रिसेंटली इजराइल की सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप चला है और मैं कहूंगा कि ये काफी क्रूअल है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर के कई देश जो हमेशा इजराइल के सपोर्ट में आते हैं वो भी कह रहे हैं कि अब इजराइल बहुत ज्यादा क्रुएल्टी दिखा रहा है, क्योंकि इजराइल के इस निर्णय से गाजा पट्टी फिलिस्तीन में हो सकता है लाखों लोग भूख और बीमारियों से मारे जाएं। इधर आप देख पाओगे इजराइल ने यूएनआरडब्ल्यूए यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जिस एजेंसी के द्वारा फिलिस्तीन में प्राइमरली गाजा पट्टी में खाना या फिर दवाइयां पहुंचाई जाती है, इजराइल ने इस एजेंसी को ऑल टुगेदर बैन कर दिया है। दुनिया के कई देश इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम ने यह कहा है कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ग्रेवली कंसर्न है कि इजराइल यहाँ पर क्या कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इवन यूरोपियन यूनियन में आप देखोगे तो बहुत सारे देश इजराइल को यह कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली वरिंग है कि इजराइल किस रास्ते लेके जा रहा है इस पूरे इशू को। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर ये यूनाइटेड नेशंस की जो ये एजेंसी है, ये कौन सी एजेंसी है जिसको बैन अगर इजराइल ने कर दिया तो लाखों लोग मर सकते हैं गाजा या फिलिस्तीन में। और अगर हम इजराइल की साइड का देखें, उनका तर्क क्या है, तो इजराइल ने इस एजेंसी को आखिर बैन किया क्यों है। नाउ यूएनआरडब्ल्यूए ये बहुत ही पुरानी एजेंसी है, इसलिए मुझे भी काफी सरप्राइज है कि इजराइल ने इसको बैन क्यों कर दिया है। ये यूएन बनने के कुछ 4 साल बाद ही बन गई थी। यूनाइटेड नेशंस बना 1945 में और उसके 4 साल बाद बनाना पड़ा यूएनआरडब्ल्यूए। रीजन क्या है? देखिए, जब इजराइल एज ए कंट्री सामने आया, उसके बाद बहुत सारे फिलिस्तीनी लोगों को अपना जो इलाका है, अपना जो एरिया है, ये छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे वॉर्स यहाँ पर बढ़ती गई। जब इजराइल मान लीजिए लेबनान को अटैक करता है, गाजा को अटैक करता है, वेस्ट बैंक को, सीरिया को, जॉर्डन को तो अटैक नहीं किया, मगर आसपास के जो भी कंट्रीज में जहां भी इजराइल अग्रेशन करता है, उसके बाद आम लोगों को भागना पड़ता है। वहां पर यूएनआरडब्ल्यूए उनको दवाइयां, उनको खाना वगैरह ये सब प्रोवाइड करता है। इंटरेस्टिंगली इंडिया भी डोनेट कर चुका है काफी बार यूएनआरडब्ल्यूए को। इधर आप देख पाओगे भारत ने यह वादा किया है यूएनआरडब्ल्यूए को कि करंट फाइनेंशियल ईयर में $5 मिलियन ये भारत सरकार देगी यूएनआरडब्ल्यूए को। इसमें कई दवाइयां, वेरियस और चीजें इंक्लूडेड होती हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसका जो फर्स्ट पार्ट है $2.5 मिलियन का, ये इंडिया रिलीज कर चुका है। और ना सिर्फ इंडिया, इंटरेस्टिंगली मैं आपको दिखाऊं तो सबसे ज्यादा पैसा यूएनआरडब्ल्यूए को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इवन आप अगर देखो, अभी रिसेंटली जब इजराइल ने बैन किया यूएनआरडब्ल्यूए को, तो यूएस ने भी ये वर्ड्स यूज किए, वी आर डीपली ट्रबल्ड। हमें इस बात को लेकर बहुत चिंता है कि इजराइल ने अचानक से यूएनआरडब्ल्यूए को बैन क्यों कर दिया। एक ऐसी एजेंसी जिसे दुनिया भर के देश पैसा देते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठा होते हैं। 2022 में मैं आपको बता दूं, इस यूएन एजेंसी को $1.17 बिलियन मिले थे डोनेशन में। इसमें जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, स्वीडन, वेरियस कंट्रीज, इवन जापान, मतलब आप कह लीजिए इस्लामिक कंट्रीज कम डोनेट करती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज काफी बार यूएनआरडब्ल्यूए को ज्यादा डोनेट करती है। सऊदी अरेबिया ने आप देखोगे एट मैक्स $27 मिलियन दिए हैं यूएनआरडब्ल्यूए को। और अभी रिसेंटली इजराइल के बैन के बाद सऊदी अरेबिया ने भी आलोचना करी है कि देखिए, यूएनआरडब्ल्यूए का सिंपली काम ये था कि जो हम इनको पैकेज दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, ये फिलिस्तीनी लोग, प्राइमरली गाजा के जो लोग हैं, इनके कल्याण पे खर्चे। यहाँ पे लोगों को मतलब मेकशिफ्ट टॉयलेट्स या फिर खाना, दवाइयाँ, ये सब जो पहुंचानी थी, इसके लिए यूएनआरडब्ल्यूए काम कर रहा था। तो इसको बैन करने से अब होगा क्या कि जो रेफ्यूजी सिचुएशन है ना गाजा में, ये बहुत ज़्यादा बदतर होने वाली है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि अच्छा, एक ऐसी यूएन की एजेंसी जिसको भारत खुद डोनेशन दे रहा है, बहुत सारे देश पहले डोनेशन दे चुके हैं, इनका ट्विटर पे अकाउंट भी है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लिटरली यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम कर रहे हैं ये लोग। इनकी ये बहुत सारी फोटोज आपको दिख जाएगी जहाँ पे इनके वर्कर्स पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं गाजा पट्टी में और वेरियस और काम कर रहे हैं। इनको इसराइल ने बैन क्यों किया? नाउ इसराइल का तर्क मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि दोनों साइड का जो पर्सपेक्टिव है ये मैं आपके साथ शेयर करूं। नाउ रिसेंटली इजराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी और इन्होंने ये बताया कि बेसिकली आज के समय हो क्या रहा है इजराइल के हिसाब से। इजराइल के हिसाब से यूएनआरडब्ल्यूए के बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये एक्चुअली हमास के लिए काम कर रहे हैं। और इजराइल के हिसाब से हमास एक आतंकवादी संगठन है। और इजराइल ने यह तक कह दिया कि जो अक्टूबर 7 2023 में इजराइल पे आतंकवादी हमला हुआ था, उस अटैक में भी यूएनआरडब्ल्यूए के जो एम्प्लॉयज थे ये हमास का साथ दे रहे थे। ये वीडियो देखिए, ये रिसेंटली इजराइल ने करी है रिलीज फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस।
You can see Faisal Ali Muslim Al Naami in the black shirt. Here he is seen loading the lifeless body of Jonathan Samerano into his car. A grotesque trophy bound for Gaza after his terrorist comrades murdered Jonathan at Kibbutz Be'eri. An UNRWA employee. When you look at this horrific image, one must ask, how does kidnapping and killing civilians fit into an UNRWA employee's job description? ये UNRWA एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, UNRWA को ये UNRWA काफ़ी बार कहते हैं, यूएन में या फिर और जगह, तो कह रहे हैं कि UNRWA एम्प्लॉय मरे हुए इजरायली सिविलियंस की जो बॉडी है ये गाजा में क्यों ले गए थे। और ये हुआ है, ये इजराइल के हिसाब से रिकॉर्डेड है कि कई इजरायली नागरिक जो मारे गए थे 7 अक्टूबर 2023 को, उनकी डेड बॉडीज़ को गाजा में ले जाया गया था। ये UNRWA के अगेंस्ट है। तो इजराइल के हिसाब से बेसिकली इजराइल का ये कहना है कि UNRWA अब न्यूट्रल नहीं रहा, ये बेसिकली हमास की हेल्प कर रहा है। और इनिशियली इजराइल ने जब ये आरोप लगाए थे UNRWA पर आज से कई महीने पहले, उस वक्त कई वेस्टर्न कंट्रीज ने UNRWA की जो फंडिंग है, UNRWA की जो फंडिंग है, ये काफ़ी हद तक रोक भी दी थी। यूएसए आज के समय उस हद तक पैसा प्रोवाइड नहीं कर रहा UNRWA को जितना एक टाइम पे करता था। पिछले कुछ महीनों में इजराइल के आरोपों के बाद यूरोपियन यूनियन और यूएस ने अपनी फंडिंग पे रोक लगाई है। नाउ आप अगर यूनाइटेड नेशन से पूछो तो वो लोग कह रहे हैं कि UNRWA के एम्प्लॉयज़ बस अपना काम कर रहे हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने एक चिट्ठी भी लिखी है इजराइल को और ये बोला है कि प्लीज़ आप ये जो अभी बैन आपने लगा दिया है ये मत लगाइए, बहुत से लोग भूख के मारे मर जाएंगे, क्योंकि UNRWA के बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं ये इजराइल के थ्रू ही होते हैं गाजा पट्टी में। तो ईरान का मीडिया, रशियन मीडिया, चाइनीज़ मीडिया, सब लोग आज के समय कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियंस बिल्कुल हो सकता है कि भूख के मारे मर जाएं। और जो इजराइल का प्लान है, ईदर स्टार्व या सरेंडर, हमास को जो इन्होंने कह रखा है कि या तो भूख के मारे मर जाओ या फिर सरेंडर कर दो, उसका भी ये पार्ट हो सकता है। तो अगेन देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा फ्लैश पॉइंट हो सकता है इस पूरे रीजन में। और देखना होगा कि इजराइल के अगेंस्ट बाकी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएस या यूरोपियन यूनियन, क्या कुछ एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। तो ये टॉपिक देखिए बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोज़ ऑन दिस लेटर ऑन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया है कि किस देश में कानून की कितनी इज्जत की जाती है, कौन सा देश कानून के हिसाब से कितना जरा चलता है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक बताइए क्या आई है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 9वीं, ऑप्शन बी फर्स्ट दुनिया में बेस्ट है इंडिया, ऑप्शन सी 79th रैंक, ऑप्शन डी 150th रैंक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, स्टडी IQ की दिवाली सेल एक्टिवेट हो चुकी है। दिवाली तक ये सेल चलेगी थ्रू आउट। स्टडी IQ, पूरी जो स्टडी IQ के सारे कोर्सेज हैं सब पर हैवी डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC लाइव फाउंडेशन बैच। नाउ यहाँ पे जो 2025 का बैच है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप 24 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, डोंट इवन थिंक अबाउट पेइंग दिस प्राइस। ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे कोड आपसे मांगेंगे, कोड यहाँ पर डालिए PG10 और आप देखोगे सबसे लोएस्ट रेट्स पर 18,999 में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा, ये 24 महीने की वैलिडिटी का P2I फाउंडेशन कोर्स है जहां पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट आपके कवर होते हैं। आपका प्रीलिम्स क्लियर होते ही आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली आ सकते हैं पढ़ने के लिए। आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं अपनी होम स्टेट में ही रहे, दैट इज़ योर चॉइस एज वेल। बट हमारी तरफ से आपको एक ऑप्शन दी जाएगी कि आइए दिल्ली, स्टडी IQ के साथ पढ़ाई करिए। स्टडी IQ खर्चा उठाएगा आपके रहने का, खाने पीने का, और हम इंश्योर करेंगे मिलकर कि आप मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर करें। तो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए आपको बहुत ज़्यादा कम प्राइस पर दिवाली ऑफर के अंडर ये कोर्स मिल रहा है, स्टडी IQ's फ्लैगशिप 2025 P2I फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। सो यूज करिए कोड PG10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।